फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो आने वाले वक्त में किसी खास वक्त से स्टार्ट हो जाएगा और फिर जारी होगा, कंटिन्यू होगा। जैसा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, क्रिकेट खेलने का काम, ये काम फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, फ्यूचर में जारी होगा। मैं स्टडी कर रहा हूँगा, स्टडी का काम, ये काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। तो जब हम ऐसे कामों के बारे में बात करते हैं जो फ्यूचर में एक खास टाइम से शुरू होता है और फ्यूचर में ही जारी रहता है, तो वह हमारे लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। अगर आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आ जाए या कोई आपके सामने बता दे, तो आप किस तरह पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप डायरेक्टली ये समझ जाएंगे कि ये काम फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूचर में ही जारी होगा, फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगा। जब आप किसी सेंटेंस में देखें will have been प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing प्लस सेंस फॉर, तो आप ये समझ जाओ कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये काम फ्यूचर में स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगा। ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जिससे आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन। पुराने वक्त में आई और वी के साथ शैल हैव बीन आता था, लेकिन अब ऑल सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन आता है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल हैव बीन आता है। विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस और फॉर ये टाइम से पहले लग जाता है। जब टाइम डेफिनेट टाइम हो, जब टाइम पक्का हो, एग्जैक्ट टाइम हो, एक फिक्स टाइम हो, तो उस टाइम से पहले हम सिंस लगाते हैं। और जब टाइम डेफिनेट टाइम नहीं हो, एक पक्का टाइम नहीं हो, तो वह हम पार लगाते हैं। मैं 1 घंटे से खत लिख रहा हूँगा, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए कि खत लिखने का काम फ्यूचर में एक ख़ास वक्त से शुरू हो जाएगा और फिर फ्यूचर में ही कंटिन्यू होगा, फ्यूचर में जारी होगा। ये इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई। पुराने वक्त में आई के बाद शैल हैव बीन आता था, लेकिन अब विल हैव बीन आता है। विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह जो काम होगा वह लिखने का काम होगा। राइट प्लस आईएनजी, राइटिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। यह जिस चीज़ पर काम हुई है, जिस चीज़ को लिखा गया है, वह है खत, लेटर। आई हैव बीन राइटिंग लेटर। यह जो टाइम है 1 घंटा, पक्का टाइम नहीं है। हमें इसके बारे में मालूमात नहीं है कि ये कौन सा घंटा है, क्या ये घंटा 1 डे बाद होगा, 2 मंथ बाद होगा या 5 साल बाद होगा। हमें इस घंटे के बारे में मालूमात नहीं है, इसलिए यहाँ फार आता है। फॉर 1 आवर, आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 आवर। जब आप इससे नेगेटिव बनाते हैं तो विल के बाद नॉट लग जाएगा। आई विल नॉट हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 आवर। जब आप इससे इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यह जो विल है ये स्टार्ट में लग जाएगा। विल आई हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 1 आवर और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लग जाएगा। अरमान 15 जनवरी से क्रिकेट खेल रहा होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट अरमान, सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, अरमान विल हैव बीन। विल हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यह जो काम हुआ है ये खेलने का काम हुआ है। प्ले प्लस आईएनजी, प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, यह जिस चीज़ पर काम हुई है वो है क्रिकेट। अरमान विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। यह जो टाइम है 15 जनवरी,
یہ ایک ایگزیکٹ ٹائم ہے، ایک فکس ٹائم ہے۔ ہاں، یہ ایک فکس ٹائم ہے، یہ ایک پکا ٹائم ہے۔ یہ کیلنڈر کا ایک فکس ڈیٹ ہے، اس لیے اس سے پہلے سنس لگ جائے گا۔ سنس 15 جنوری۔ ارمان will have been playing cricket since 15 جنوری۔ جب آپ اس سے نیگیٹو سینٹنس بناتے ہیں تو will کے بعد not لگ جائے گا۔ ارمان will not have been playing cricket since 15 جنوری۔ جب آپ اس سے انٹراگیٹو سینٹنس بناتے ہیں تو یہاں جو will ہے یہ سٹارٹ میں لگ جائے گا۔ Will Arman have been playing cricket since 15 جنوری؟ اور لاسٹ میں سائن آف انٹروگیشن لگ جائے گا۔